पाकिस्तान का सबसे बड़ा और व्यस्त शहर कराची, जहां दिन भर लोगों की भीड़, गाड़ियों की आवाजें और समुद्र की लहरों का संगीत गूंजता रहता है। वहीं इस चकाचौंध के बीच एक ऐसी कोठी भी छुपी है जो एक सन्नाटा समेटे बैठी है। हाउस नंबर 39 के एक ऐसा मकान जो बाहर से देखने पर भले ही एक पुराना घर लगे, लेकिन इसके भीतर सालों से दबी एक कहानी है जो आज भी रातों को जगा देती है। यह मकान अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। दीवारों की पपड़ी उतर चुकी है, खिड़कियों के शीशे टूट चुके हैं और उसका गेट जंग से भर चुका है। पर यही घर कभी एक परिवार का आशियाना था, एक जीवन की शुरुआत का प्रतीक। आज यह सिर्फ कहानियों और डर के हवाले है, और यह वह जगह है जहां रात के अंधेरे में कराची की हवाएं भी रुक जाती हैं। इस मकान को बीते पूरे 10 साल हो चुके हैं जब से किसी इंसान ने इसके अंदर कदम रखा हो। न कोई इसमें रहना चाहता है और न ही कोई इसे छूने की हिम्मत करता है। आसपास के लोग इसे शापित घर कहते हैं, लेकिन इसके बंद दरवाजों और सूनी खिड़कियों के पीछे हर रात कुछ न कुछ घटता है। रात होते ही इस घर की खिड़कियों और गैलरी से एक अजीब, बेहद तेज सफेद रोशनी बाहर आती है। यह रोशनी इतनी तीव्र होती है कि आसपास के मकानों की दीवारें तक उसमें नहा जाती हैं। और यह कोई बिजली का बल्ब नहीं, बल्कि कुछ अलौकिक, अप्राकृतिक प्रकाश होता है, जैसे कोई आत्मा खुद अपनी उपस्थिति जताने के लिए प्रकाश बनकर बाहर आ रही हो। यह रोशनी न बिजली कटने से बंद होती है, न किसी तार से जुड़ी है। यह अपने आप जलती है और अपने आप ही बुझ जाती है। इस रहस्यमयी रोशनी के साथ ही इस घर से जुड़ी सबसे डरावनी बात है एक औरत की परछाई, जिसे हर रात देखा गया है। लोगों का कहना है कि वह औरत सफेद साड़ी में होती है। उसके बाल घुटनों तक लंबे और बिखरे हुए होते हैं। उसका चेहरा बेहद गोरा और आंखें इतनी ठंडी और निर्जीव कि कोई भी उनसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाता। वह हर रात 1 बजे के करीब गैलरी में दिखाई देती है, बिना आवाज किए, बिना कुछ बोले। वह गैलरी में चहलकदमी करती रहती है, फिर धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आती है और सड़क की ओर बढ़ती है। लेकिन जैसे ही घड़ी की सुई सुबह 3 बजे पर आती है, वह महिला हवा में विलीन हो जाती है, जैसे कभी थी ही नहीं। न कोई आवाज, न कोई पद चिन्ह, बस उस रहस्य का एहसास जो लोगों को सोने नहीं देता। इस महिला को देखने वाले लोग आज भी उस पल को भूल नहीं पाए हैं। पास में रहने वाले बुजुर्गों का कहना है कि उन्होंने उस औरत को गेट के बाहर खड़े देखा। उसकी निगाहें एक तक सड़क पर टिकी होती थीं, मानो वह किसी का इंतजार कर रही हो। बच्चों ने कहा कि उन्होंने उसके हाथ में एक पुराना, फटा हुआ टेडी बियर देखा था, जो अब किसी डरावनी निशानी की तरह दिखता है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसे हंसते हुए सुना, एक ऐसी हंसी जो न हंसी लगती है और न ही रोना। वह आवाज सीधा दिल में चीर कर चली जाती है। इस औरत को देखने के बाद कई लोग बीमार पड़ गए। कुछ को मानसिक तनाव ने घेर लिया और कुछ ने तो उस इलाके को ही छोड़ दिया, क्योंकि वह चेहरा, वह ठंडी नजरें उन्हें हर रात सपनों में दिखाई देती थी। लोग कहते हैं एक समय इस मकान में एक सरकारी कर्मचारी अपने परिवार के साथ रहता था। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एक रात वह सामान्यता हमेशा के लिए खत्म हो गई। रिपोर्ट्स और कहानियों के मुताबिक कुछ अज्ञात लोगों ने रात को घर में घुसपैठ की। उन्होंने घर की बहू को अकेला पाकर गैंगरेप किया और फिर उसकी निर्दयी हत्या कर दी। पुलिस आई, केस भी दर्ज हुआ, लेकिन हत्यारे आज तक पकड़े नहीं जा सके। कहते हैं कि उस महिला की आत्मा अब भी वहीं बसी है, अपने साथ हुए अन्याय और अपने कातिलों की तलाश में। उसकी आत्मा हर रात उसी रास्ते पर चलती है जहां शायद उसने आखिरी बार अपने कातिलों को देखा था। हालांकि इस कहानी का एक और पक्ष भी है। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि उस औरत ने खुद ही आत्महत्या कर ली थी। उसका पति उसे हर दिन मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। एक दिन सहन शक्ति की सारी सीमाएं पार हो गईं और उसने खुद को छत से नीचे फेंक दिया। लेकिन उसकी आत्मा अब भी उस घर से बंधी हुई है। वह शायद खुद को निर्दोष साबित करना चाहती है, या शायद वह दुनिया से इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठी है। उसके दर्द और पीड़ा की छाया अब उस मकान के हर कोने में फैली हुई है, और हर रात वह फिर से जिंदा हो उठती है। आज यह घर एक मशहूर हॉन्टेड टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। कराची घूमने आने वाले लोग ब्लॉक 6 की गलियों में इस मकान को देखने जरूर आते हैं, सेल्फी लेते हैं, कहानियों को सुनते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, लोगों का चेहरा उतरने लगता है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वह सूरज ढलने के बाद भी उस जगह पर टिके। यहाँ तक कि पास के रहने वाले लोग भी
सांझ ढलते ही खिड़कियां बंद कर लेते हैं, दरवाजों पर ताले जड़ देते हैं और रात भर दुआ करते हैं कि वह आत्मा फिर से किसी को न दिखे। आज तक इस मकान की हकीकत कोई नहीं जान पाया है। कई टीवी शो, यूट्यूब चैनल और पत्रकार यहां आ चुके हैं, लेकिन सबने एक ही बात कही, कुछ तो है यहाँ। ये घर सिर्फ ईंटों और सीमेंट का ढांचा नहीं है, ये एक भटकती आत्मा का ठिकाना है जो शायद कभी चैन नहीं पाएगी। उसकी सफेद साड़ी, ठंडी आंखें, खामोश टहलना और हर रात जलती वह रहस्यमयी रोशनी, यह सब मिलकर हाउस नंबर 39 के ईके को सिर्फ कराची नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे डरावने घरों में एक बना देते हैं। हाउस नंबर 39 के की दीवारें कुछ कहती हैं, एक घुटी हुई चीख, एक अनकही दास्तान। कई बार पड़ोसियों ने रात के सन्नाटे में किसी के चलने की आहटें सुनी हैं, जैसे कोई बहुत हल्के कदमों से फर्श पर टहल रहा हो। मगर जब दरवाजा खोला गया तो सामने सिर्फ अंधेरा था, गहरा, ठंडा और निगल जाने वाला अंधेरा। जिन लोगों ने इस घर में एक रात भी बिताई, वे फिर कभी वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। कुछ की आंखों में डर स्थायी हो गया और कुछ तो कभी बोल ही नहीं पाए। कई बार स्थानीय लोग कहते हैं कि यह घर एक औरत की आत्मा से बसा है जो अपने अंतिम समय में विश्वासघात की शिकार हुई थी। एक बार एक टीवी शो की टीम इस रहस्य को उजागर करने पहुंची थी, लेकिन उन्होंने जो कैमरे में कैद किया वह दुनिया के सामने कभी नहीं आया। बस टीम के एक सदस्य ने बाद में कहा था, हमें माफ कर दो, हमने जो देखा वह इंसानी समझ से परे था। कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स और तांत्रिक इस घर में दाखिल होने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हर कोई अधूरी कहानी लेकर ही लौटा। किसी का माथा फट गया, किसी के हाथ की नसें नीली पड़ गईं और कोई रातों को जागते हुए डर से कांपता रहा। यह घर जैसे आत्माओं का जेल है, जहां से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता, और जो एक बार इस घर की नजर में आ जाए वह फिर अपनी जिंदगी में चैन नहीं पा सकता। हाउस नंबर 39 के अब सिर्फ एक घर नहीं, एक चेतावनी बन चुका है जो डर को हकीकत में बदल देता है। एक रात कराची की गलियों में ठंडी हवा के साथ कुछ और भी बह रहा था, एक अनजाना डर। हाउस नंबर 39 के पास रहने वाला रईस नाम का युवक, जो इन बातों पर यकीन नहीं करता था, जिद में आकर घर के सामने जा खड़ा हुआ। उसने कहा था, मैं डरता नहीं, भूत वूत कुछ नहीं होते। उसके दोस्त वीडियो बना रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने उस पुराने जंग लगे दरवाजे को खटखटाया, पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। अगले ही पल घर की एक खिड़की अपने आप खुली और अंदर से सफेद साड़ी में लिपटी एक परछाई बस एक पल को दिखाई दी। रईस की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह उल्टे पैर भागा, लेकिन गिर पड़ा और फिर कुछ देर तक उसकी चीखें पूरे मोहल्ले में गूंजती रहीं। जब उसके दोस्तों ने उसे उठाया तो वह बेहोश था और उसके चेहरे पर उंगलियों जैसे 5 नीले निशान थे। आज भी वह बोल नहीं पाता, बस दीवारों को ताकता रहता है। यह घर अब एक कहानी नहीं, एक ऐसा सच बन चुका है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। हाउस नंबर 39 के कराची के दिल में एक खौफनाक धड़कन की तरह बस गया है, और जो भी उसके करीब जाता है वो जान लेता है कि कुछ तो है यहाँ, और वह कुछ इंसानी नहीं है।